हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते श्रीरामाय। ओम नमो भगवते श्रीरामचंद्राय। ओम नमो भगवते श्रीरामभद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्त हे राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में मैं सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करते हुए ये जो विशेष सेवा प्रदान की गई है, राजा रामचंद्र के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव पर राम कथा करने का ये जो सौभाग्य सो अवसर हमें प्रदान किया गया है, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ श्रीमान पद्ममाली प्रभु जी का और महाराज श्री का। आरंभ में पद्ममाली प्रभु कह रहे थे कि कथा साक्षात्कारी होने चाहिए और अनुभवी होने चाहिए या भगवत कृपा की ऐसे वक्ता होने चाहिए जिन्होंने भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया गया हो। लेकिन कुछ मेरे जैसे अपवाद भी होते हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि महाराज जानबूझकर कुछ ऐसे भक्तों को, मेरे जैसे भक्तों को ये सेवा का अवसर प्रदान करते हैं ताकि उत्साह में भरकर इस कारण से, इस निमित्त से ही क्यों न हो, मैं भगवान की कुछ लीलाओं का अनुस्मरण कर सकूं, आपके जैसे महान वैष्णव के संगति में रहते हुए अपनी चेतना को बढ़ा सकूं। भगवान की कथा साक्षात्कार का बड़ा सुंदर माध्यम है, सच बात है। लेकिन साथ ही साथ भगवान की कथा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना,
हृदयंतस्थो ही अवद्राणी विधुनोति श्रुतसताम। भगवान की कथाएं जो है ये हमारे हृदय से जितने भी अभद्र हैं उनको भी दूर करने का कार्य कथा करती है। तो मैं उन कथा प्रवक्ताओं की श्रेणी में आता हूं जो इस कथा के माध्यम से, कथा श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आप सभी वैष्णव से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, आप अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखें ताकि इसी प्रकार से भगवान की कथा कीर्तन में ये जीव लगा रहे और अपना ये दुर्लभ शरीर मनुष्य जन्म जो हमें मिला है इसको सार्थक करने का एक सरल और सच्चा प्रयास हो, ये अपेक्षा है। पुनः एक बार आप सभी वैष्णव के चरणों में वंदन करते हुए इस कथा को आरंभ करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि कथा ये 3 दिन चलेगी, तो 3 अलग अलग सत्रों में आज के इस लीला में या आज की इस कथा में हम लोग भगवान राजा रामचंद्र के आविर्भाव के विविध कारणों को देखने का प्रयास करेंगे। वैसे बताया जाता है कि भगवान की कथा तो नित्य होनी चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, लेकिन भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, भगवान की कथा तो नित्य होनी ही चाहिए, लेकिन मम पर्वानुमोदनम, जब मेरे विशेष पर्व आते हैं तो उन पर्वों पर भी विशिष्ट प्रकार से उल्लेखित करते हुए भगवान की विशद कथा होनी चाहिए। ये भाव भगवान ने उद्धव जी के समक्ष प्रकट किया है। और यही, क्षमा कीजिए, भगवान के जन्मोत्सव को मनाने का ये बड़ा ही सुंदर और सरल और विशेष प्रकार है। जब भगवान की दिव्य आविर्भावों पर हम भगवान की विशेष कथा का श्रवण कीर्तन करें, इससे भगवान सर्वाधिक प्रसन्न हो जाते हैं। एक जगह श्री राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि अन्य जितने भी साधन हैं, जैसे हम जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी जैसे उत्सव मनाते हैं, यदि उन सभी साधनों को इकट्ठा किया जाए तो उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो है बैठकर भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान की कथा को कहा जाए और सुना जाए। इससे भगवान सबसे अधिक प्रिय और प्रसन्न हो जाते हैं। जहां पर इस उपलक्ष्य में बैठ के हम भगवान की कथा कहें और सुने, भगवान की विशेष कथा। आप देखे होंगे जगत गुरु तुकाराम महाराज जी भी अपने बड़े प्रसिद्ध अभंग में जो अभंग हमारे प्रिय गुरु महाराज जी गाते हैं कि गोकुड़ी चा सुखा अंत पार नाही लेखा। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो गोकुल में ऐसा उत्सव मनाया गया, अद्भुत उत्सव, अंत पार नाही लेखा, जिसका कोई विशेष पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है। ऐसा अद्भुत महोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा था जब भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हुए थे। तो उसी संदर्भ में, उसी अभंग में तुकाराम महाराज जी आगे कहते हैं कि लोग, गोकुल वासियों ने उस उत्सव को कैसे मनाया। तो कहते हैं, गूढ़िया तोरने करते कथा, गाते गाने करते कथा, गाते गाने गोकुळे चा सुखा, गोकुळे चा सुखा। गुढ़िया तोरणे करती कथा गाती गाने। हर कोई व्यक्ति, जैसे अभी कुछ दिन पहले गुड़ी पाड़वा हुआ है तो गुड़ी खड़ी करते हैं, विजयोत्सव मनाया जाता है, गुड़ी खड़ी करते हैं। गुड़िया तोरणे, अलग अलग प्रकार के तोरण बंधनवार लगाए जाते हैं। करती कथा गाती गाने, हर कोई व्यक्ति भगवान की कथा कर रहा है और भगवान के गुणों का गान कर रहा है, भगवान के नामों का संकीर्तन हो रहा है। तो ये सबसे सरल और सबसे विशद और सबसे प्रभावशाली पद्धति है जो हम भगवान का उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। तो रामनवमी के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय कथा हो रही है, तो इसका आप अवश्य आनंद लें, पूर्ण लाभ उठाएं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये जग प्रसिद्ध कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे मूल कारण है, जहां पे भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं गीता के, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, हाँ, यदा यदा ही, जब जब, किम भवति धर्मस्य ग्लानिः भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि, तब अपने आप को मैं प्रकट करता हूं। और प्रभु आप अपने आप को प्रकट करके क्या करते हो? तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, सर्वप्रथम मैं साधु संतों का त्राण करता हूं, उनको बचाता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, सभी प्रकार के पापियों को जो धर्म के कार्य में खलल उत्पन्न करते हैं, व्यत्यय निर्माण करते हैं, ऐसे आतताइयों को, ऐसे राक्षसों को, ऐसे दैत्यों को, ऐसे पापियों को मैं मारने का कार्य करता हूं और मार के उनकी ऊर्ध्व गति या उनका उद्धार करता हूं। और इस प्रकार से धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अलग अलग युगों में प्रकट होता हूँ। ये बड़ा ही सरल या मूल भी आप कह सकते हैं। सभी अलग अलग कारणों का मध्य कारण यह है कि भगवान धर्म की स्थापना करते हैं अवतार लेकर, अलग अलग प्रकार के अवतारों को ग्रहण करके। तो काफी बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, साधु संतों का रक्षण करते हैं। लेकिन एक समय की बात है, हम गोवर्धन में थे, तो गोपी प्राणधन प्रभु कमाल कृष्ण महाराज जी के आविर्भाव पर बड़ी सुंदर कथा गोवर्धन के इस्कॉन मंदिर में कर रहे थे। तो उस समय वे समझा रहे थे, इस श्लोक का वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधूनाम, भगवान अवतार लेते हैं साधु संतों के रक्षण के लिए, लेकिन क्या सही में साधु संतों को रक्षण की आवश्यकता है? ऐसा उन्होंने सवाल उठाया और बताया कि नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चा साधु वही होता है जो आत्मा के स्तर पर उठता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। जब हम इस्कॉन में आते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान दिया जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जो साक्षात्कारी साधु बनते, जिसके लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हो वो साधु कितने उच्च कोटि का होगा। तो साधु जब उस स्तर पर चला जाता है तो किस चीज से कैसा भय हो जाता है। भगवत गीता में आप देखते हैं जहाँ पे देवासुर संपद विभाग योग, असुरों का, देवताओं के गुणों का वर्णन होता है। तो दैवी गुणों का वर्णन में सबसे पहले जो गुण भगवान ने बताया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम अभयम अभय चरणारविंद भजहु रे मन श्री नंदन नंदन। भगवान के चरण निर्भय बनाने वाले हैं, अभयता प्रदान करने वाले हैं। और जैसे ही संत महात्मा भगवान के चरणों में आते हैं, आत्म साक्षात्कारी बन जाते हैं, तो निर्भीक हो जाते हैं। फिर उनको किस बात का डर रह जाता है, किसी बात की उनको चिंता नहीं होती। जब वे आत्मा के स्तर पे उठते हैं, जैसे हम भागवत में कथा सुनते हैं कि जहां पर रघुगन महाराज जी ने जड़ भरत जी से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा, मृत्यु दंड दे दूंगा, तो वे कहते हैं इसमें मुझसे ज्यादा तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो ये शरीर नहीं हूं। तुम मारोगे मेरे शरीर को, आत्मा निकल जाएगी, तुम्हारा ही एक कहार कम हो जाएगा जो पालकी ढोने वाला है। तो इस तरह से जो साधु संत होते हैं, जीवन मुक्त सदुच्यते, जीवन में होते हुए भी जीवन मुक्त होते हैं। तो उनको किस बात का, कैसा डर, कौन से असुर से डर, कौन से दैत्यों से डर, या किस प्रकार की भीति। तो गोपी प्रांजन प्रभु कह रहे थे कि ये बात जो है वो उतनी सच नहीं है। परित्राणाय साधुना, भगवान साधु संतों के रक्षण के लिए आते हैं। दूसरा कारण बताया, विनाशाय च दुष्कृतम, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान आते हैं। तो उन्होंने ऐसे पूछा एकदम गंभीर मुद्रा में, बड़े गंभीरता से गोपी प्रांजन प्रभु चर्चा करते थे। तो बड़े एकदम डीप वॉइस में वे पूछ रहे थे, हमको कह रहे थे, क्या सही में आपको ऐसे लगता है कि भगवान को राक्षसों को मारने के लिए भगवान को अपने धाम को छोड़ के नीचे आना पड़ता होगा? क्या आपको सही में ये कारण सच्चा लग रहा है, असली लग रहा है? तो सब भक्त हंस के कहते हैं नहीं, ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान सत्य संकल्प है, संकल्प सिद्ध है।
अपने धाम में बैठे बैठे भी रावण जैसे राक्षसों का वध वे कर सकते हैं। और इस बात की पुष्टि भागवत में हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी किम पुरुष वर्ष का जहां पर वर्णन है, वहां पर अपने मित्रों से हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। रक्षो वधायैव न केवलम। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए एक्चुअली नहीं होता है। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम। हम जैसे पापी तापी लोगों को जो इस संसार में रचे पचे हैं, ऐसे लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीख देने के लिए, कुछ धर्म तत्व का ज्ञान बताने के लिए अपने अलग अलग लीलाओं के द्वारा भगवान अवतार लेते हैं। ये अवतार का मूल कारण है। राक्षसों को मारना तो भगवान का, कहते हैं ना, जैसे बाएं हाथ का खेल है, इस प्रकार से। तो उन्होंने उसको भी खंडित करते हुए गोपी प्रांतन प्रभु कहते हैं कि ये दूसरा कारण भी जो है वो फोल हो गया, आप समझो। परित्राणाय साधु नाम के लिए भी भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधु संत किससे डरते नहीं है। विनाशाय च दुष्कृताम के लिए भी भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो मान लीजिए जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, उनके हृदय में भी तो भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो मान लीजिए भीतर से ही भगवान ने उनका हार्ट ब्लॉक कर दिया, तो कहाँ इतना बड़ा, कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, हार्ट अटैक से वहीं पे जगह पे मर जाएगा। तो भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं। तीसरा कारण बताया, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। एक्चुअली उन्होंने कहा कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए भी नहीं आते। धर्म की ही स्थापना करनी होती तो ब्रह्मा जी जैसे भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, भगवान शंकर जैसे हैं, मनु महाराज जैसे हैं जो मनुस्मृति इत्यादि लिखते हैं, याज्ञवल्क जी, याज्ञवल्क स्मृति, अलग अलग प्रकार से भक्तों को, महान महान वेद व्यास जैसे या नारद मुनि जैसे भक्तों को भेज कर भी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद जैसे महान भक्तों को भेज कर भी वो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो एकदम डिटेल में जब उन्होंने समझाया कि ये जो भगवान ने कारण बताए हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तीनों भी कारण बस बताने के लिए है, ये गौण कारण है। असली कारण भगवान के अवतार का तो कोई और ही होता है। तो जब सब भक्तों ने पूछा, प्रभु जी बताइए अंत में कि असली कारण क्या होता है, तो प्रभु जी ने कहा, असली कारण परित्राणाय साधु नाम होता है। साधु संतों के रक्षण के लिए ही भगवान आते हैं, न कि राक्षसों को मारने के लिए और न कि धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर सब भक्तों ने कहा, आपने तो खुद शुरुआत में ही मना कर दिया कि साधु संतों को किसी प्रकार के रक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो तो किसी चीज से डरते नहीं, भक्त तो कभी मरते ही नहीं, क्योंकि आत्मा के स्तर पर उठ जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो गोपी प्रांधन प्रभु कहते हैं, नहीं, भगवान के भक्तों का प्राण ही है भगवान की कथा। भगवान के भक्त जीते ही है भगवान की कथा। मच्चित्ता मदगतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने खुद गीता में भक्तों का ये चरित्र बताया कि भक्त कैसे होते हैं। मच्चित्ता, उनका चित्त सदैव भगवान में लगा रहता है। वो बारंबार भगवान का नाम लेकर सही, या भगवान की गुण गाथा गाते हुए सही, भगवान की कथा सुनते हुए सही, भगवान के धाम में वास करते हुए सही, भगवान की अर्चा सेवा करते हुए सही, अलग अलग प्रकार से जो भक्त होते हैं अपने आप को भगवान में ही एंगेज रखते हैं। मत चित्ता, क्यों? क्योंकि उनका चित्त ही मुझ में लगा हुआ। मदगतः प्राणा, उनके सारे प्राण मुझ में अर्पित हैं। मेरी कथाएं ही, भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों का प्राण है। बोधयन्तः परस्परम, जो महान भक्त आपस में चर्चा करते हैं, तो कौन सी चर्चा करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यम, वे कहते हैं सदैव मेरे भक्त जो है वो सदैव मेरी ही कथा करते रहते हैं। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में तुष्ट होते हैं, उसी में रममान होते हैं। भगवान की कथा ही भगवान के भक्तों के प्राण है। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। अन्यत्र भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि जहां जहां संत एकत्रित होते हैं, वहां वहां भगवान की कथा होती है। तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा से भाव तक, भाव से प्रेम तक भक्त जाते हैं। और ये सारे सोपानों को कैसे पार करते हैं? केवल कथा सुन सुनकर। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान की वीर्य गाथाओं को गाया जाता है, और इसी से भक्त अपने आप को एलिवेट करते हैं, भक्त अपने आप को उठाते हैं, भगवत पद तक ले जाते हैं। तो भगवान के भक्त कौन सी कथाओं का गुणगान करेंगे?
भगवान के भक्त कौन सी कथाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे। इसलिए भगवान अपने धाम से स्व पार्षद श्रिया धाम सह अवतरे, भगवान अपने पार्षदों के साथ, श्रिया मतलब राधा रानी के साथ, सीता महारानी के साथ, और नंद बाबा यशोदा मैया के साथ, वसुदेव देवकी जी के साथ, या दशरथ महाराज कौशल्या जी के साथ, और अपना सारा धाम लेकर अपना निज वृंदावन गोकुल, गोलोक धाम गोकुल धाम में प्रकट करते हैं, साकेत धाम अवध धाम में, अयोध्या धाम में प्रकट करते हैं। तो इस तरह से भगवान सारे अपने मित्रों को लेकर, सखाओं को लेकर, सखियों को लेकर, सेविकाओं को लेकर, अपने नित्य पार्षदों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपनी श्रिया प्राण प्यारी राधा रानी सीता रानी को लेकर वे इस धरती पर आते हैं। और आपके जैसे, हम जैसे सामान्य भक्तों के नेत्रों के समक्ष बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, विविध विविध लीलाएं करते हैं। और उन्हीं लीलाओं का जो उस कालीन तत्कालीन जो भक्त है उनको देख कर उसका आनंद लेते हैं। और आपके जैसे मेरे जैसे जो जो बच्चे कुचे हैं, आगे पीछे आने वाले भक्त हैं, उन्हीं कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए, कथा कीर्तन इतना महत्वपूर्ण है जिसका महात्म्य खुद भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान ही व्यासदेव के रूप में आते हैं। व्यासदेव भगवान का ही अवतार है। और ये सारे जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, महाभारत है, ये सब लिख देते हैं। वे जानते हैं कलयुग के जीव कैसे हैं। अंधा सुमंद मतयो मंद भाग्यायो पत्रिता, मंद बुद्धि के लोग हैं जिनको बातें याद नहीं रहेंगी, कथाएं याद नहीं रहेंगी। तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा। इसके लिए भगवान धाम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो उन सारे लीलाओं को जो है भगवान के महान महान भक्त, गर्गाचार्य जैसे, वाल्मीकि मुनि जैसे, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जैसे, तुकाराम महाराज जैसे से महान भक्त अपने अनुभवों को लिखते हैं, उन कथाओं को वर्णन करते हैं, उनका विशद वर्णन करते हैं। और उन्हीं कथाओं को सुनकर कहकर हम लोग जो है अपना उद्धार करते हैं। तो भगवान के अवतार का जो मूल कारण है, परित्राणाय साधु नाम, साधु संतों को अपनी कथा सुनकर उनका उद्धार हो सके, इसलिए भगवान इस धरातल पर आते हैं और इस मर्त्य लोक में लीला करते हैं, अवतार लेते हैं। तो भगवान के विविध अवतार हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं, अवतरति इति अवतार, जो विशेष कार्य हाथ में लेकर इस धरती पर आते हैं, उतर कर आते हैं, उनको अवतार कहते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, विविध अवतार हैं। भगवान के अवतारों की गणना बताई गई है कि भगवान के कितने अवतार हैं। तो कहा गया है भगवान के इतने अवतार हैं जितने समुद्र में लहरें नहीं हैं, उतने भगवान ने अवतार लिए हैं। बहुत सारे अवतार हैं भगवान। लेकिन उसमें भी भागवत में 24 अवतारों का विशेष वर्णन है। और उसको भी यदि समराइज किया जाता है तो 10 अवतार बताए जाते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कल्कि, बुद्ध इत्यादि। भगवान के 10 अवतार और भी जग प्रसिद्ध हैं, हम सब लोग जानते हैं। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे कारणों को लेकर भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन इन सभी अवतारों में भगवान के 2 अवतार बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो उन 2 अवतारों को यदि हम देखें तो एक तो है भगवान कृष्ण का अवतार और भगवान राम का अवतार। अभी आप कहेंगे, क्योंकि इस्कॉन में बड़ी प्रचलित बात है कि भगवान कृष्ण अवतार नहीं अवतारी है, इसको कि भागवत में भी व्यास देव ने आरंभ में, भागवत के पहले स्कंद में तृतीय अध्याय में, यहाँ पे भगवान के अवतारों की सूची बताई गई है। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे अवतार गिनाए और उन सभी अवतार, लगभग 22 अवतार गिनाए हैं। और उन अवतारों में भगवान कृष्ण का नाम भी उन्होंने ले लिया। तो भगवान कृष्ण का नाम लिया तो अंत में जाके उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करते हुए, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयंति युगे युगे। अलग अलग युगों में भगवान प्रकट होते हैं। इंद्रारी, इंद्र के जो अरि शत्रु हैं, दैत्य,
जब परेशान करने लगते हैं, धरती को परेशान करने लगते हैं, संत सज्जनों को परेशान करने लगते हैं, धर्म के कार्य में व्यत्यय निर्माण करने लगते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वहां पे कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अवतार नहीं, भगवान कृष्ण अवतारी है। ये बात सच है, भगवान अवतारी है। लेकिन फिर भी हम उस क्रम में देखते हैं, वो भी तो ऊपर से नीचे आते हैं, तो आप एक प्रकार से अवतार कह सकते हैं। तो कृष्ण और राम ये भगवान के दो विशेष अवतार हैं, ये भगवान के दो विशेष स्वरूप हैं, और जिसके उपासक आपको बहुत प्रायः अधिक संख्या में आपको दिखाई देते हैं। नरसिंह भगवान है एक विशेष कारण के लिए, प्रहलाद महाराज के रक्षण के लिए। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, ऐसा विचित्र रूप धारण करके अपने भक्त की वाणी को सच करते हुए, प्रहलाद महाराज की वाणी को सच करते हुए, आचार्य कहते हैं ब्रह्मा जी की वाणी को सच करते हुए अद्भुत रूप उन्होंने धारण किया। न मृगम न मानुषम, वो भी एक निर्जीव खंबे से भगवान प्रकट हुए। तो ऐसे एक दूसरे कारण को लेके भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह ऐसे अवतार आते हैं, और जो भी कार्य हाथ में लिया है उसको संपन्न करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन राम और कृष्ण दो ऐसे अवतार हैं जिन अवतारों को आप लीला अवतार भी कह सकते हैं। इन अवतारों में आकर भगवान अधिक से अधिक काल इस धरा पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, और बहुत सारे प्रकार की विविध विविध लीलाओं को करते हैं। इसलिए भी हम टीकाओं में देखते हैं बहुत सारी जगह पे श्रीधर स्वामी और भी बहुत सारे आचार्य, जहाँ पे भगवान के अवतारों का वर्णन आता है, तो प्रायः हमने देखा कि विशेष शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, राम कृष्णाद्य अवतारई, ऐसे कहते हैं राम कृष्णाद्य अवतारई। भगवान के अवतारों का जहां वर्णन राम कृष्णाद्य, राम कृष्ण आदि अवतार, ऐसे कहते हैं राम कृष्ण आदि, मतलब भगवान के अवतारों की गणना यहीं से आरंभ होती। राम और कृष्ण ये दोनों जग प्रसिद्ध अवतार हैं, बड़े ही विशेष अवतार हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप सब लोग जानते हैं, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। देखिए वहां पर भी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता गाई, तो वहां पर भी ब्रह्मा जी ने रामादि शब्द इस्तेमाल किया। अच्छा, रामादि का अर्थ जनरली कैसे लेते हैं हम लोग? राम इत्यादि, राम इत्यादि, ये भी इसका एक अर्थ है, राम इत्यादि। लेकिन रामादि, राम आदि शब्द का एक लिटरली अर्थ ऐसा भी बनता है, ऐसा भी होता है, राम आदि, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन राम उन सभी अवतारों में आदि है, ऐसा भी एक अर्थ होता है राम आदि शब्द का, रामादि मूर्ति। हाँ, जितने भी अवतार हैं वे तो है ही है, लेकिन उन सभी अवतारों में बड़ा मुख्य अवतार भगवान का, प्रभु का प्रमुख अवतार राम अवतार, राम आदि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्। तो बड़ा ही विशेष अवतार है भगवान का राम अवतार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम के रूप में भगवान प्रकट हुए, और बहुत काल वे यहाँ पर इस धरा धरती पर रहे, हजारों की संख्या में, कहीं 11,000 बताया गया है। महाराज जी कहते हैं 11,000 संख्या को बताते हैं, दश सहस्त्र दश शत, ऐसे कहते हैं, 10 सहस्त्र और 10,100, इस प्रकार से 11,000 वर्षों तक, कहीं कहीं 13,000 वर्षों का भी वर्णन आता है। राजा रामचंद्र ने इस धरा पर राज्य किया, 13,000 वर्षों तक राज्य किया, ऐसा भी वर्णन आता है। तो हजारों वर्षों तक राजा रामचंद्र रहे, और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने की। भगवान का एक बड़ा ही विशेष अवतार है। अब थोड़ा सा इस बात पर हम चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ऐसा ये थोड़ा सा विषय है, लेकिन अपने अपने मति को स्थिर करते हुए हमको इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि भक्त राम और कृष्ण में ही भेद करने लगते हैं, और भेद करते करते भेद है, कुछ मायने में भेद है, एक स्पष्ट करते हैं आचार्य, बताते हैं भेद किसमें है, दोनों की लीलाओं में भेद है। लेकिन कभी कभी लीलाओं में भेद करते करते
ऐसे देखा जाता है कि भक्त व्यक्ति भेद करने लगते हैं, ऐसे कहने लगते कि नहीं नहीं, कृष्ण राम दोनों ठीक है, भगवान के अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण राम से बड़े हैं। या बहुत सारे ऐसे राम जी के भक्त हैं जो कहते हैं कृष्ण तो बस ऐसे वैसे हैं, राम जी बहुत विशेष अवतार है। भजन करो तो राम जी का भजन करो, कृष्ण का देखो कैसा चित्र विचित्र चरित्र है, ऐसा वैसा। तो कभी कभी राम और कृष्ण के भक्तों में ऐसे द्वंद्व चलता रहता है। तो कृष्ण के भक्त कहते हैं कृष्ण श्रेष्ठ है, राम के भक्त कहते हैं राम जी श्रेष्ठ हैं, राम जी के भक्त कहते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण के भक्त कहते हैं भगवान मूल भगवान है, भगवान 64 कलाओं से युक्त है, ऐसा भी कहते हैं। और ये खास करके इस्कॉन के भक्तों में तर्क दिया जाता है कि भगवान कृष्ण जो है अपने 16 सभी कलाओं से 64 कलाओं से युक्त हैं, उनमें 4 बातें विशेष हैं। ये बात सच है। जीव गोस्वामी ने खुद कहा है कि भगवान में ये 4 गुण विशेष रूप से, प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं। भगवान की लीला माधुरी है, रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, रस माधुरी है। ये 4 चीजें भगवान कृष्ण में प्रत्यक्ष रूप से है, प्रकट रूप से है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये समझना चाहिए, आचार्य हमको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये 4 गुण राम जी में नहीं है। ऐसा नहीं कि राम जी बांसुरी नहीं बजा सकते या राम जी रास लीला, राम जी के कुछ अंतरंग ग्रंथों में राम जी के भी रास लीला का वर्णन किया गया है। राम जी भी रास लीला करते हैं, उनकी भी, सीता महारानी की भी अष्ट प्रधान सखियां हैं। तो जैसे ही भाव प्रदेश में हम प्रविष्ट हो जाते हैं तो ये विस्तार हो जाता है। जहां पे हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है वहां से आगे भगवान की इस दिव्य धाम का आरंभ होता है, दिव्य लीलाओं का आरंभ होता है। तो भाव से उन बातों को हम ग्रहण करें, ना कि तार्किक बुद्धि से उसको स्वीकार करें। भगवान राम जी भी बड़ी सुंदर सुंदर, भगवान कृष्ण जितनी प्रसिद्ध नहीं है लेकिन भगवान राम जी की भी बाल लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण बहुत सुंदर हैं और राजा रामचंद्र जी जो है वो सुंदरता में कृष्ण से कम है, उनकी रूप माधुरी, ऐसी बात नहीं है। राम जी की सुंदरता का तो ऐसा ऐसा वर्णन किया गया है। जैसे एक जगह प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, जब लक्ष्मण जी ने शूरपणखा की नाक कान को काटा, तो वो अपने वहां पर 3 भाई उसके रहते थे, खर, दूषण और त्रिशरा, उनके पास चली गई और कहा कि मेरा बदला ले लो भाइयों। तो सब लोग वहां पे 13-14 हजार सैनिकों को लेकर वो वहां पर पहुंचे और बड़ी घाई गड़बड़ी से आ रहे थे, हम काटेंगे, मारेंगे, खा जाएंगे राम जी को, ऐसे वैसे। लेकिन पहली बार जब खर दूषण ने राजा रामचंद्र को देखा, इतना सारा कोलाहल सुन के राम जी ने लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए पीछे रखा, पर्णकुटी से थोड़ी दूरी पर आकर खड़े हो गए इन राक्षसों को दंडित करने के लिए। तो उन सारी सेना जब वहां पर आई, ऐसा वर्णन आता है, पहली बार पहली बार खरदूषण ने राम जी को देखा। और खरदूषण ने राम जी को देखा और देखते ही जैसे मानो कोई व्यक्ति एकदम तेजी से गाड़ी चल रही है और बीच में हैंड ब्रेक लगा दे, सारे लोग रुको रुको रुको, सब लोग रुक गए। जैसे ही सब लोग रुके तो उन्होंने देखकर कहा कि अरे, आपस में चर्चा कर रहे हैं दोनों भाई, बोले इतने सुंदर व्यक्ति को हमने पूर्ण आयुष्य मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसी रूप माधुरी, ऐसी सुंदरता राजा रामचंद्र की है। तो वो मोहित हो गए दोनों भाई, और खुद होके, राम जी ने अभी कुछ कहा भी नहीं है, खुद होकर राम जी के सामने उन्होंने आ, एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि देखो, मेरी बहना के नाक कान जो काटे गए हैं उसका दोष राम जी आपका नहीं है, वो आपके भाई ने काटे हैं, और उसके पीछे कारण आपकी पत्नी बनी, तो वो दोनों जो है वो दंड के पात्र हैं। राम जी, हमें नहीं लगता आपका कोई दोष है, तो इसलिए हम आपकी जान बख्श देते हैं। आपको हम छोड़ देते हैं, आपको हम नहीं मारना चाहते। आप अपने भाई और पत्नी को हमारे हवाले कर दो, हम उनको दंडित करेंगे बस। और चूंकि आप भी आए हो, आप भी उनके संगी हो, तो आपको भी एक विशिष्ट प्रकार का दंड हमने निर्धारित किया। तो राम जी हंसकर पूछते हैं, बताइए हमारे लिए क्या दंड है। तो उन्होंने कहा, आपके लिए ये दंड है, आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया ऐसा महल बनवा कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, नौकर चाकर इत्यादि होंगे, दास दासियां सेविकाएं होंगी, और बड़े प्रेम से आपकी सेवा चलती रहेगी। आपको बस हर रोज आकर आंगन में आसन लगाकर बैठना है,
जब भी हमारे निशाचर राक्षस सब काम धंधे पे जाने लगेंगे, जाते जाते आपके इस रूप को देख कर जाएंगे। बस आपका इतना मनोहर रूप हमने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा, नित्य प्रति इस रूप का दर्शन हमें होता रहे, ये हमारे मन की अभिलाषा है। तो राम जी ने सोचा जब ऐसे राक्षस लोग इस्कॉन ज्वाइन करने लगेंगे या ऐसे राक्षस लोग भक्ति में आने लगेंगे तो अन्य भक्त क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों का तो उद्धार ही करना आवश्यक होता है। तो राम जी ने जानबूझकर उनको उकसाने वाली बातें कही। उन्होंने कहा हम दशरथ के दोनों पुत्र हैं और आप जैसे राक्षसों को दंडित करने के लिए, वहां पर उन्होंने बड़ा विचित्र शब्द इस्तेमाल किया, और आप जैसे कुकुर श्रृंगाल, आपके जैसे कुत्तों को, आप पशुओं को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों से बाहर निकाल निकाल कर उनको दंडित करने के लिए, उनको मारने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। इतना सुनते ही वो बड़े क्रोध में आए और फिर भयानक युद्ध हुआ। लेकिन राजा रामचंद्र जी ने एक ही सम्मोहन अस्त्र में सारी एक ही बाण से उन्होंने सारे वो 13-14 हजार जितने भी राक्षस थे वो सबको खत्म कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है, राजा रामचंद्र जी का रूप इतना सुंदर है जिसको देखकर राक्षस भी आकृष्ट हो जाते हैं, राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। ऐसी रूप माधुरी राजा रामचंद्र में है। तो राजा रामचंद्र में रूप माधुरी भी है, वेणु माधुरी भी, बांसुरी भी बजा सकते हैं, लीला रास लीला इत्यादि करते हैं, बाल लीला है उनकी बड़ी प्रसिद्ध है। तो ऐसा नहीं है कि ये चार गुण प्रकट नहीं। जब चंद्रमा आधा अधूरा होता है, अष्टमी का होता है या प्रतिपदा का होता है, द्वितीय तृतीया का होता है, बाल चंद्र होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस चंद्रमा में कलाएं नहीं होती। सभी कलाएं होती हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। वैसे ही भगवान के इस राम अवतार में सभी 64 कलाएं हैं, सभी गुण हैं जो गुण भगवान कृष्ण में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो सारे गुण भगवान प्रकट करते। जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर क्यों बिना करनी सब कलाओं को प्रकट किया जाए। जैसे कहते हैं ना, किसी मच्छर को मारने के लिए एक ताली ही काफी होती है, तो क्या उसके लिए कोई तलवार थोड़ी ना निकालता है। तो उस प्रकार से भगवान में लीला भेद है, राम और कृष्ण में लीला भेद है, लेकिन व्यक्ति भेद नहीं है। दोनों व्यक्ति एक ही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्णचंद्र जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध है और राजा रामचंद्र जी की मर्यादा बड़ी प्रसिद्ध है। क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था कि आपको एक मनुष्य ही मारेगा, इसलिए भगवान ने मनुष्य रूपे मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं और आचरण भी मनुष्य जैसा ही किया है। राजा रामचंद्र ने कोई अति मानवीय कार्य नहीं किए। राम जी की मर्यादा का आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, जिन राजा रामचंद्र का नाम लेकर हनुमान जी जो है जय श्री राम बोलते हुए एक ही छलांग में लंका पहुंच गए, 100 योजन समुद्र पार कर दिया। उन राजा रामचंद्र को जब प्रकट होने की बारी आई, उन राजा रामचंद्र को जब समुद्र लांघने की बारी आई, तो उनको बाकायदा राम सेतु बनाना पड़ा और बेचारे उसके ऊपर से चल चल के जा रहे हैं। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो राजा रामचंद्र मर्यादाओं से युक्त हैं और भगवान कृष्ण लीलाओं से युक्त है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण। ऐसे आप समझ सकते हैं, व्यक्ति भेद नहीं है, दोनों की लीलाओं में भेद है। और भेद भी कैसा, आप देखेंगे राम और कृष्ण की लीलाओं को यदि आप देखेंगे तो पूरा मतलब अपसाइड डाउन कहते हैं ना, 180 डिग्री इतना अंतर है दोनों की लीलाओं में, एग्जैक्टली एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे राजा रामचंद्र जी, उनका चरित्र बड़ा सरल है। राजा रामचंद्र जी का चरित्र बड़ा सरल है। भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो बड़ा ही जटिल चरित्र है। भगवान कृष्ण ने जो कार्य किए वो अमानवीय कार्य है, अति मानवीय कार्य है। 7 वर्ष में पहाड़ उठाना कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। कालिया जैसे भयंकर विषधर सर्प के ऊपर नृत्य करना, 2-2 बार जंगल में लगी आग को पी लेना, यह कार्य कोई मानव नहीं कर सकता, ये कार्य भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण की लीला अति मानवीय है, लेकिन राजा रामचंद्र की लीलाएं मर्यादाओं से युक्त है, मर्यादाओं से पूर्ण है। तो दोनों की लीला एग्जैक्टली अपोजिट है।
कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आपको आनंद आए। भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं जितनी सरल है, भगवान का स्वरूप भी उतना ही सीधा है। जैसा सीधा उनका चरित्र, आप राम जी को देखेंगे तो आपको राम जी एकदम सीधे ऐसे दिखाई देंगे, एकदम सीधे। हाँ, जैसा उनका चरित्र है सीधा साधा, वैसे ही उनका स्वरूप भी है सीधा। राम जी कभी आपको टेढ़े मेढ़े नहीं दिखाई देंगे। आप राम जी के विग्रह को, किसी भी मंदिर में जाके आप राम जी के विग्रह को देखिए या राम जी के चित्र को देखिए, तो राम जी आपको एकदम सीधे दिखेंगे। जैसा सीधा उनका चरित्र है, वैसा ही सीधा सरल उनका स्वरूप है। भगवान कृष्ण का चरित्र टेढ़ा मेढ़ा है तो ये भी बांके बिहारी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान का एक नाम है त्रिभंग ललित। त्रिभंग ललित, तीन जगह बके हुए हैं भगवान। भगवान घुटने से बके हैं, कमर से बके हैं, गर्दन से झुके हुए हैं। तो जैसे बांके बिहारी लाल भगवान का एक नाम है, बांके हैं भगवान, टेढ़े मेढ़े हैं। हाँ, और भगवान के भक्त वो उनसे भी अधिक टेढ़े मेढ़े हैं। हम है उपासी एक टेढ़ी टांग वाले। भगवान के भक्त वो टेढ़ी टांग वाले भगवान बांके बिहारी के उपासक हैं, तो उनसे भी विचित्र हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि भगवान के भक्त कैसे भगवान से भी विचित्र है। तो भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, उनका स्वरूप भी टेढ़ा मेढ़ा है। राम जी की लीलाएं जैसी सरल है, उनका स्वरूप भी सरल है। राम जी की लीलाएं सरल है तो राम जी का नाम भी देखिए कितना आराम से लिया जा सकता है। ये आराम शब्द में ही राम शब्द है। राम, र, आ, म, ये सब अल्प प्राण है। राम, कोई भी व्यक्ति, एक नवजात बालक जो अभी अभी बोलना सीखा है, वो भी भगवान का नाम ले सकता है। राम, 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 कोई भी उच्चारण कर सकता है। राम का नाम इतना सरल है। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम जितने जटिल भगवान है, उससे भी जटिल भगवान का नाम है भगवान कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम उच्चारण करना बहुत बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम देखिए, राम के नाम में कोई जोड़ अक्षर नहीं, र आ म, एकदम सरल है। लेकिन भगवान कृष्ण का नाम ऐसा है, इसमें कोई अक्षर पूर्ण नहीं है, सब एक दूसरे में फंसे हुए हैं। क भी आधा है, रू भी आधा है, श भी आधा है, ण भी आधा है। कृष्ण कैसे उच्चारण किया जाए? संस्कृत व्याकरण के हिसाब से देखें तो 10 में से एकाध दूसरा व्यक्ति भी ढंग से नाम उच्चारण न कर पाए। ऐसा विचित्र भगवान कृष्ण का नाम है। बहुत सारे मराठी भक्तों को यदि आप कहेंगे बोलो कृष्ण, तो कृष्ण गए, कृष्ण, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग नामों का उच्चारण होता है। ख, और उसमें जो रू है, कभी कभी क्या हो जाता है, और ये उसका पैर जोड़ के उकार दिया जाता है, क्रू। ऐसा नहीं है, क्र क्र, वहां पे ऋषि वाला जो र आता है, जो स्वरों में आता है, वो जुड़ा हुआ है क्रम क में। तो वो क्र ऐसे शब्द उच्चार, क्र। और श जो है वो भी महाप्राण श है। तीन प्रकार के थे, जैसे ना स, स, श और श और श, ऐसे तीन है। स, श, श, ऐसे ये षटकोण वाला जो है ना, षष्ठी वाला श, ऐसे मुख से उसमें अधिक प्राण लगते हैं, इसलिए कुछ अक्षरों को, कुछ व्यंजनों को महाप्राण कहा जाता है। तो इसका उच्चारण करने के लिए विशिष्ट शक्ति लगती है। श, देखें आप, मुख से हवा निकलती है ये श कहते हुए। श, श। और जो ण है ना, ये भी ट वर्ग का न है। ये नल वाला न नहीं है, ये बाण वाला न है। जैसे त वर्ग होता है, जिसको दंत्य कहते हैं, त वर्ग का उच्चारण करते हुए आपकी जिह्वा ऊपर के दांतों के पीछे लगती है। त, थ, द, ध, न। तो ये त वर्ग है, जिसमें जो न आता है वो अल्प प्राण है। लेकिन जो ट वर्ग है, ट, तरबूज वाला ट वर्ग, उसका जब आप उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपर से नीचे से पटकी जाती है। जैसे ट, ठ, ड, झ, ण। तो जब कृष्ण वाला न है, ये ट वर्ग वाला न है, बाण न, नल वाला नहीं। तो वो जब उच्चारण करते हैं तो कृ, ण, ण, ऐसे जीवा पटकनी चाहिए, न नहीं होता, कृष्ण नहीं होता, कृष्ण ऐसा उच्चारण होता है। तो कौन इतना ढंग से उच्चारण कर पाएगा? बहुत सारे भक्त कहते हैं अरे प्रभु जी, उच्चारण में ये बात सच है। जब आप भाव से कैसे भी नाम, जैसे छोटा सा बालक अपनी मैया को टेढ़ी मेढ़ी स्वर में आवाज में पुकारता है, लेकिन मैया समझ लेती है, वैसे ही भगवान बड़े दयालु है। विठू माझा लेकुरवाड़ा, संगे गोपाळांचा मेळा।
गलतियां हो जाती हैं आपके उच्चारण में, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि भाव महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण जितने जटिल हैं उनका नाम भी उतना ही जटिल है, लेकिन राम जी जितने सरल हैं उनका नाम आप देख सकते हैं कितना सरल नाम है। राम, राम उच्चारण करते ही कितना आनंद आने लगता है। ऐसा राम जी का नाम है, कृष्ण का नाम ऐसा ही टेढ़ा है। भगवान जहां जहां प्रकट हुए उन स्थानों को भी यदि आप देखेंगे, राजा रामचंद्र राजमहल में प्रकट हुए, और भगवान कृष्णचंद्र को जब प्रकट होने की बारी आई तो ऐसा नहीं किसी गरीब के परिवार में, किसी झुग्गी झोपड़ी में कहीं ऐसे प्रकट हुए। राजमहल का एग्जैक्टली अपोजिट होता है कारागार। एग्जैक्टली अपोजिट होता है कारागार। तो भगवान कारागार में प्रकट हुए, राम जी के एग्जैक्टली अपोजिट भगवान कृष्ण कारागार में प्रकट हुए, राजा रामचंद्र राजमहलों में प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान जो है वो बीचों बीच मध्य दिवस दोपहर के 12 बजे प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए। भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में प्रकट हुए, राजा रामचंद्र शुक्ल पक्ष में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण अष्टमी को प्रकट होते हैं। कृष्ण जो है जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी आप जानते हैं, लेकिन राजा रामचंद्र जो है वो नवमी में प्रकट होते हैं। 9 अंक जो है वो पूर्णांक माना जाता है। इस 9 अंक की महिमा, हाँ आप लोगों ने कदाचित सुनी होगी। इस 9 संख्या को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे और उन संख्या को आपस में मिला देंगे तो उत्तर 9 आता है। 9 से कभी कम नहीं होता। जैसे आप प्रयोग करके देखें, 9 दूने, यदि आप देखेंगे 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 दूने 18 बन जाते हैं। 1 और 8 9 हो जाते हैं। 9 तिया 27, 2 और 7 9 हो जाते हैं। 3 और 6 36, 3 और 6 9 हो जाते हैं। अब 9 को 9 बार करेंगे मल्टीप्लाई 81 हो जाते हैं। 8 और 1 9, ऐसे कितनी बार भी करो 9 संख्या जो है 10 के 10 रह जाती है। लेकिन यही प्रयोग जब आप अष्टमी के साथ 8 अंक के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा। अष्टमी को आप देखेंगे 8 गुने 2 करेंगे, 8 दूने 16 हो जाते हैं। 1 और 6, एक कम हो गया, 7 बन गए। हाँ, 8 11 16 24 हो जाते हैं। 2 और 4 6 हो जाते हैं और एक कम हो जाता है, 32 हो जाते हैं। 3 और 2 5 हो जाते हैं। ऐसे ये घटता जाएगा, ये अंक घटता जाएगा। तो ऐसा अपोजिट आप भगवान कृष्ण में और राम की लीलाओं में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं दोनों की, राम और कृष्ण की। राम जी के बारे में 3 चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं। हमारे गुरु महाराज जी वारंवार जब भी राम जी का उद्गार, राम जी का स्मरण करते हैं तो बताते हैं राम जी 3 चीजों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। राम जी एक पत्नी व्रत, एक पत्नी, एक बाणी, एक वचनी। राम जी ने एक पत्नी व्रत धारण किया। राम जी का बाण बड़ा प्रसिद्ध है, कारगर होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। और एक वचनी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब भरत महाराज आए थे, भरत जी आए थे चित्रकूट में राम जी को समझाने के लिए, तब दशरथ महाराज जी दिवंगत हो गए थे। उनका उद्धार हो चुका था। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया अलग अलग प्रकार से। अलग अलग प्रकार से समझाते हुए भी उन्होंने एक बात, ये तर्क ये दिया कि जिन्होंने वचन दिया था कैकेयी को, वे राजा ही अब नहीं रह गए। तो व्यक्ति ही नहीं रह गया तो उनके क्या, उनके वचन का क्या महत्व है। तो आप चलिए, वापस चलिए, अयोध्या चलिए। तो राम जी ने कहा नहीं, पूज्य पिताश्री न रहे तो क्या है, लेकिन उनके वचन तो है, उनकी वाणी तो है। और हम रघुकुल जो वासी हैं, रघुकुल के जो सदस्य हैं, हम लोगों की तो ये महिमा है, ये खासियत है, हम लोगों की ये रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम जी ने कहा कि 14 वर्ष पूर्ण किए बगैर मैं वापस नहीं आ सकता। तो भरत जी ने भी हाथ जोड़ के कहा प्रभु ठीक है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन सावधान, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि यदि 14 साल के बाद एक 2-5 क्षणों का भी विलंब हो जाए तो आप मुझे जीवित नहीं देखेंगे। ऐसा भरत का विशेष प्रेम राम जी के प्रति। तो राम जी जो है वो सत्य वचनी है, एक वचनी है। राम जी ने एक बार कह दिया तो बस कह दिया।
तो ऐसा राम जी का वचन बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण के वचनों के बारे में यदि कहा जाए तो क्या कहा जाए, आप सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण, भागवत में कथा आती है जहाँ पे भगवान माटी खा रहे थे, लिटरली खा रहे थे। तो बलराम आदि जाके यशोदा मैया से कहते हैं भगवान ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया आती है, भगवान का मुंह पकड़ती है, मिट्टी खाई हो, मिट्टी खाई हो, मिट्टी खाई, बताओ बताओ। तो भगवान के मुंह में जैसे कोई व्यक्ति डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते हैं, ऐसे पूरे मुंह में मिट्टी लगी हुई और एकदम गटके जा रहे हैं, गटके जा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, निगल भी रहे। एक तो घबरा गए यशोदा मैया, देखेगी तो क्या कहेगी, डांटेगी, फटकार लगाएगी। तो डर के मारे निगल रहे हैं, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, मुंह में सारी मिट्टी लगी। और यशोदा मैया ने कह दिया क्या तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान ने साफ मना कर दिया, नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंशिना, न अहम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने माती नहीं खाई, मैंने माती नहीं खाई है। बहुत सारे आपके मित्र कह रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्या विसंशिना, ये सारे झूठे हैं, मैं अकेला हरिश्चंद्र हूं या उनका अवतार हूं जो सच कह रहा हूं, मैंने माती नहीं खाई। और ओवर कॉन्फिडेंटली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि आपको झूठ लग रहा है तो मेरा मुंह खोलकर देख लो। भगवान को ऐसे लगा इतनी कॉन्फिडेंटली जब कहूंगा तो मैया छोड़ देगी, लेकिन मैया बेचारी खुद देख रही है मुंह में मिट्टी लगी हुई। तो फिर यशोदा मैया ने कहा ठीक है भैया, खोल के दिखा दो मुंह। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, भगवान के मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा मैया अचंभित हो गई ब्रह्मांड को देख। तो ऐसे भगवान कृष्ण है, मुंह पर झूठ बोलते हैं, मिट्टी खा रहे हैं, मुंह में मिट्टी लगी हुई है, लेकिन भगवान साफ कहते हैं कि नाहम भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये है भगवान के वचन। लेकिन जो भगवान के भक्त, मैंने कहा भगवान से अधिक टेढ़े होते हैं। वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में बताते हैं, सुबोधनी नाम की, वे कहते हैं कि भगवान कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण जो भी कहते हैं वो सच ही होता है। भगवान के मुख से झूठ निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान सत्यवचनी है। जब भगवान गर्भ में प्रकट हुए थे कारागार में कंस के, तो वहां पे सारे देवी देवता आए और उन्होंने वारंवार भगवान को सत्य सत्य कह के संबोधित किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि नियतम च सत्य, सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना कह के सारे देवी देवता ने वारंवार सत्य 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 कह के, प्रभु आप परम सत्य हो, सत्य की योनि हो, आप ही से सत्य प्रकट होता है, सत्यात्मक हो, आप सत्य स्वरूप हो, इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो वैसे भगवान झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो भगवान की पैरवी करने के लिए वल्लभाचार्य जी आगे आते हैं और उन्होंने कहते हैं, आपने नाहम भक्षितवान अम्ब, इस नाहम शब्द को आपने विच्छेद क्यों किया है, संधि विग्रह क्यों किया है? आप मान लो ये नाह शब्द एक अखंडित पद है। नाहम, नाह, संस्कृत में नाह कहते हैं ब्रह्मांड को। मैया कह रही है क्या तुमने माटी खाई? तो भगवान ने कहा ना, मैंने माटी नहीं खाई है, मैंने नाहम ब्रह्मांड, नाहम भक्षितवान अम्ब, ब्रह्मांडम भक्षितवान अम्ब। माँ, मैंने केवल मिट्टी नहीं खाई है, मिट्टी से बना सारा ब्रह्मांड खा लिया। यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, भगवान कहते हैं झूठ लगता तो मुंह खोल के देख लो। तो मैया ने जैसे ही मुंह खोला वैसे ही ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस प्रकार से, लेकिन राजा रामचंद्र जी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ मरोड़ के सत्य असत्य ऐसा खेल नहीं करते, जो बोलते हैं वो निश्चित रूप से करते हैं। तो रामचंद्र जी एक वचनी है और भगवान कृष्ण बहुवचनी है। एक बानी, राजा रामचंद्र का बाण कभी विफल नहीं जाता। राजा रामचंद्र जी का बाण ऐसा विशेष बाण है। राजा राम जी के बाण के बारे में शास्त्रों में एक श्लोक आता है जहां पर वर्णन किया गया है, राजा राम जी जब बाणों को, भगवान के भाते में एक ही बाण होता है, और उस बाण को जब राम जी स्पर्श करते हैं, उसको जब भाते से बाहर निकालते हैं तर्कस से, एक बाण के 100 बन जाते हैं। उसको जब लगाया जाता है धनुष पर, उसके 1000 बन जाते हैं। जब अनुसंधान प्रत्यंचा खींचकर अनुसंधान किया जाता है तो लाखों बाणों में परिवर्तित होता है। और वही बाण जब किसी को आलक्षित करके राम जी छोड़ते हैं तो बाण करोड़ों बन जाते हैं, करोड़ों बन जाते हैं, जाके शत्रु का विनाश करते हैं, संहार करते हैं, और पुनः वो बाण एक बन के राम जी के भाते में आ जाते, तर्कस में आ जाते। ऐसा राम जी का बाण है, बड़ा ही विशेष। इसलिए हम सुनते हैं कि कोई विशेष
दवाई निकलती है कुछ विशेष प्रकार की बीमारी पर, और जो 100% कारगर होती है, तो उस दवाई को रामबाण औषधि कहते हैं। रामबाण उपाय बताइए, रामबाण उपाय, रामबाण औषधि है। ये औषधि कभी फेल नहीं जाती है, ये 100% कार्य करती है। कैसी है बोले, ये राम जी के बाण जैसी है। राजा रामचंद्र जी हम देखते हैं, रामेश्वरम में उन्होंने समुद्र की 3 दिवस उपासना की, आग्रह किया प्रकट हो जाए। समुद्र जब नहीं आया तो राम जी ने अनुसंधान किया बाण, तब घबराता हुआ, थर्राता हुआ, कांपता हुआ समुद्र देव वहां पर आए और उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु देखिए मेरी अथांगता में बाधित हो जाएगी, इसलिए नहीं प्रकट हो। आपके पूर्वज सगर महाराज के पुत्रों ने तो हमें प्रकट किया, लेकिन आप यदि आप हमें बंधन में डाल देंगे तो फिर कैसे होगा। तो राम जी ने उनको आश्वासन दिया, आप चिंता न करो, अब जरूरत है इसलिए सेतु बनाएंगे, जाते वक्त उसको हम तोड़ देंगे। आपकी अथांगता जो है, असीमितता जो है, वो निर्बाधित रहेगी। लेकिन राम जी ने कहा, बाण तो अब चढ़ा दिया है धनुष पे, इसका क्या किया जाए। तो राम जी को वो धनुष का बाण चलाना पड़ा। वो बड़ी बड़ी पर्वत शिखरों पर, पर्वत रांगाओं पर उन्होंने वो बाण चलाया। हिमालय में जाके बहुत सारे पहाड़ तहस नहस हुए राम जी के उस एक बाण से। लेकिन उसको भी व्यर्थ नहीं गमाया भगवान ने, सारे हनुमान आदि वानरों को भेजा, उन्हीं पहाड़ों को लाया गया, जिससे ये बहुत बढ़िया सुंदर सा राम सेतु बनाया गया। ये राम जी है एक बाणी। भगवान कृष्ण के बारे में अब क्या वर्णन किया जाए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था काल यवन। उसको बहुत खुजली छूटी थी कि अरे मुझे युद्ध करना है, युद्ध करना। और नारद मुनि ऐसे भक्तों के उद्धार के लिए तो तीनों लोकों में घूमते ही रहते हैं। नारद मुनि ने जाके उस म्लेंच को, जो यवन प्रदेश से आया था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से वहां से आया था, तो उस म्लेंच सरदार को उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का अवतार हुआ है मथुरा में और कृष्ण के रूप में रहते हैं, तो आप जाइए, आपकी खुजली वो दूर कर सकते हैं, आपके साथ युद्ध करेंगे। तो वो बेचारा काल यवन अपने साथ 3 करोड़ म्लेंछों की सेना लेके मथुरा आया। 3 करोड़, आप कल्पना करो, 3 करोड़ लोगों को। उस जमाने में कोई वंदे भारत ट्रेन वगैरह तो कुछ थी नहीं, विमान वगैरह व्यवस्था। तो बेचारे पैदल 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 महीनों महीनों की, सालों की यात्रा करते चलते चलते आ रहे हैं। सुबह दोपहर शाम 3 करोड़ लोगों को खिलाना पिलाना, आप कल्पना कर सकते हैं। हम दिंडी में जाते हैं, आषाढ़ी में दिंडी होती है आळंदी से पंढरपुर, मुश्किल से 10, 15, 20 लाख लोग रहते हैं। लेकिन ऐसी दुर्दशा, कोई कहाँ सो रहा है, कहीं कहाँ उठ रहा है, कहीं क्या कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है, ऐसी हालत हो जाती है। 3 करोड़ लोगों के बारे में आप कल्पना कर सकते हो, कैसे उनको खिलाते पिलाते हैरान परेशान होकर राजा जैसे तैसे मथुरा पहुंचा। और उससे पहले भगवान ने ऐसा खेल कर दिया, सारे मथुरा वासियों को द्वारका शिफ्ट कर दिया और अकेले ही दरवाजे पे आकर खड़े हो गए थे। बलराम जी से कहा, पीछे से जरासंध भी इससे पहले 17 बार आया था, वो भी आया था 18वीं बार। तो कहा कि आप दादाजी, जरासंध इनके दादाजी मानो लगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के मामा श्री है कंस और कंस के ससुर जी हैं जरासंध। तो कहें कि ये जो बूढ़े महाशय आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भैया दाऊ दादा आप यहाँ खड़े रहो, इस काल यवन को मैं ठिकाने लगा के आता हूं। तो भगवान ऐसे द्वार पर खड़े थे, तो काल यवन ने पूछा, ए बालक, भगवान छोटे बालक जैसे लेते, इधर आओ, तुमने भगवान कृष्ण को सुना है, उनका नाम सुना है, कृष्ण को देखा है, बता सकते हो कहाँ पे है। तो भगवान कहते हैं, मैं ही हूँ कृष्ण। तो उसने देखा कि अरे आप लगते तो हो कृष्ण जैसे, सारा वर्णन तो सब ठीक है, लेकिन नारद मुनि ने भगवान कृष्ण का जहां वर्णन किया था काल यवन से, वहां पे चतुर्भुज कहा था, भगवान 4 हाथों वाले। तो कहा तुम्हारे तो 2 हाथ ही हैं, 4 हाथ है नहीं। तो भगवान कहते मैं सहस्त्र बाहु हूं, जब भी जरूरत पड़ती मैं 4 क्या 4 के 8, 8 के 20, 20 के 50, कितने भी हाथ प्रकट कर। आज लगा कि जरूरत नहीं है तो 2 ही हाथ है, और उसमें भी देखो कोई शस्त्रास्त्र नहीं है। तो वो राक्षस कहता है, काल यवन कहता है, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं। तो भगवान कहते हैं, आप आते आते थोड़ा सा विलंब हो गया, आज से हमने अहिंसा व्रत धारण किया है, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमने युद्ध करने का संकल्प त्याग दिया है। आज से हम भागने का संकल्प लिए हैं, रण छोड़कर भाग जाने का। तो काल यवन बड़ा ही, आप कल्पना करो कि इतनी परेशानी उठाकर, वो कोई राज्य जीतने के लिए नहीं आया था। भगवान कृष्ण ने कहा आपको मथुरा चाहिए, तो मैंने पहले ही उसको क्लीन कर दिया है, बैकआउट कर दिया है, सब लोग निकल गए, खाली है सारी मथुरा आपकी। आप बिना युद्ध किए ही मथुरा राज्य गद्दी पर अभिषिक्त हो जाइए।
वो कहता है मुझे मथुरा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैं तो युद्ध करने के लिए आया हूं, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा अजीब जबरदस्ती है भैया, अब युद्ध करना ही नहीं चाहता तो क्यों युद्ध करूं। इतना कह के भगवान भागने लगे तो वो पीछे भागा भगवान के। ए रुको रुको, रण छोड़, कहाँ जा रहे हो, रण छोड़, रुको 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 रुको। अपने सारे कुल को कलंकित करने वाले, काली माँ पहुंचने वाले, अ, कुल कज्जल कहीं के, रुको, युद्ध करो मेरे साथ। तो भगवान गए, भगवान एक कंदरा में जाकर छुपते हैं, अपना पीताम्बर वहां पर लेटे एक व्यक्ति पर ओढ़ देते हैं। तो उसको लगता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर सोने का नाटक कर रहे हैं, आके उनको लात मार के उठाओ मेरे साथ युद्ध करो। तो वहां पर एक व्यक्ति उठकर बैठते हैं, उनकी नेत्र दृष्टि जैसे खुल जाती है, उस काल यवन पर पड़ती है तो जल के भस्म हो जाते। इक्ष्वाकु वंशीय महाराज मानदाता, राजा मानदाता के पुत्र थे मुचकुंद महाराज। तो मुचकुंद महाराज जी थक कर वहां पर सो रहे थे, देवासुर संग्राम से क्लांत थे। इंद्र ने आशीर्वाद दिया था कि जिस पर भी आपकी पहली दृष्टि पड़ेगी या आपके विश्राम में व्यत्यय निर्माण करेगा, खलल डालेगा, वो व्यक्ति जल के भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने इस प्रकार से उस काल यवन को खत्म कर दिया। तो भगवान की ऐसी विचित्र लीला है, ऐसी युद्ध नीति है, जिसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। इस तरह से खेल करते हैं भगवान, ऐसा युद्ध करते हैं भगवान। भगवान ने सारे लोगों के नेत्रों में धूल झोंकने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं कोई शस्त्रास्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आचार्य समझाते हैं सही मायने में युद्ध तो केवल भगवान कर रहे हैं। उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये है कि भगवान, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को विराट रूप में दिखाया। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, सब लोग भागे जा रहे हैं, सब अपने प्राण बचाने के लिए, जितने भी कौरव है भगवान के विराट रूप के गाल में दांतों के नीचे चबाए जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। सबको मरते हुए अर्जुन ने देखा। एक तो बात यह है। और दूसरी ओर रसिक आचार्य ऐसे समझाते हैं भगवान क्या खेल करते थे। किसी भी योद्धा के सामने जाके रथ रोककर खड़े हो जाते थे, वहां पे गांठ लगा देते थे उन हय रश्मिन घोड़ों की रस्सी को, लगाम को, और कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाते थे और सुंदर सी मुस्कान दे देते थे। ऐसे सुंदर सी मुस्कान देते थे तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो एकदम चित्र जैसा स्थिर हो जाता था, उसको सुध बुध नहीं रहती थी युद्ध करने की। कैसे बाण अनुसंधान करिए, भगवान के रूप मोहिनी को देखकर स्तब्ध हो जाता था। और फिर अवसर पाकर पीछे से अर्जुन बाण मारता था, मर जाता था। इस प्रकार सही मायने में युद्ध महाभारत का भगवान नहीं खेला, और सभी लोगों को अकेले भगवान की रूप माधुरी ने ही मार। तो ऐसी ये भगवान की युद्ध नीति है। संक्षिप्त में एक मजेदार कथा मैं आपको बताता हूँ। भक्तमाल में एक चरित्र आता है। राम जी के एक महान भक्त थे, ये मीराबाई के चचेरे भाई थे जिनका नाम था जयमल जी। और ये भगवान रामचंद्र जी की उपासना किया करते थे और उनके विग्रहों की, अर्चा विग्रहों की पूजा किया करते थे। पूजा करते करते उनको 4 घंटे लगते थे और इतने अनुरक्त थे भगवान की सेवा में। तो उन्होंने संकल्प किया था कि जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा में व्यत्यय निर्माण करेगा, खलल डालेगा, उस व्यक्ति को मैं मृत्यु दंड दे दूं। तो ये बात उनके बहुत सारे शत्रुओं को पता थी, तो जो उनके संबंधी ही लगते थे, दूर के रिश्तेदार नाते लगते थे। तो उन्होंने अवसर पाकर, जब राजा बैठे हैं राम जी की सेवा में, जयमल जी, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो सारे सेनापति, प्रधानमंत्री सब इकट्ठा हुए, सब एकत्रित आए और उन्होंने देखा कि राजा तो आसन पर बैठे हैं, भगवान की सेवा चल रही है। तो उन्होंने जाकर उनकी माता से कहा कि देखो, माता तो अदंड्य होती है, राजा का कितना भी बड़ा कठोर शासन क्यों ना हो, माता को तो दंडित नहीं करेंगे। मैया आप जाकर बताइए क्या इमरजेंसी आई है। तो मैया जो है वो पीछे से जाकर, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई आगे जाकर बताने की, वो पीछे से कहती है बेटा ऐसे ऐसे आक्रमण हुआ है हमारी नगरी पर, देखो क्या कर सकते हो। तो उस समय जयमल जी के मुख से एक उद्गार निकले। उन्होंने कहा, इतना राम जी की सेवा करते करते एक वाक्य निकला। वे कहते हैं हरि राखे भली होय, हरि राखे भली होय। तो भगवान हरि है, दर्शन की चिंता करने की कोई बात नहीं, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षी वे कृष्ण, सदृढ़ विश्वास करें। मैया आप विश्वास कर लो, भगवान रामचंद्र हैं, अवश्य रक्षा करेंगे। ऐसा हुआ, 4 घंटे का उनका कार्यक्रम समाप्त हो गया, भगवान की सेवा पूजा हुई, दर्शन हुआ, श्रृंगार हुआ। उसके बाद में उठ के अब राजा घाई गड़बड़ करने लगे, लेके आओ मेरा कवच, लेके आओ मेरा मुकुट, लेके आओ मेरा घोड़ा, लेके आओ। इस प्रकार से वे जैसे घुड़साल में गए, उनका स्पेशल घोड़ा था। वो घोड़ा वो युद्ध में इस्तेमाल करते थे क्योंकि मन की गति से दौड़ने वाला घोड़ा था।
तो राजा जब घुड़साल में जाकर उस घोड़े को देखते हैं तो वो जो घोड़ा है वो बड़ा पसीने से तरबतर हो गया। घोड़ा हाँफ रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, सारा शरीर कंपायमान है उस घोड़े का। तो राजा ने कहा किसने इसकी सवारी की? बोले किसी ने नहीं की। फिर इतना यूं हैरान परेशान कैसे घोड़ा? हो सकता है बीमार हो। दूसरा घोड़ा लेकर आइए। दूसरा घोड़ा लाया गया, उसके ऊपर वे बैठे और जैसे ही नगर का द्वार खोला गया, बाहर जाकर उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जितने उनके शत्रु हैं सब धराशायी हो गए। और जाकर राम जी वो देखते हैं जयमल जी, उसमें से एक भी व्यक्ति मरा नहीं था। सब अधमरे पड़े थे, कोई बेहोश है, कोई हैरान परेशान है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, कोई बेहोश है। उन सारी भीड़-भाड़ में उन्होंने अपने वो एक भाई को, चचेरा भाई था, वही शत्रु था, वो लेकर आया था सेना को, उसको उसमें से बाहर निकाला। वो भी अब मरे कि तब मरे, उसकी ऐसी दशा हो गई थी। तो उसने पूछा, भैया आप आपस में ही झगड़ के मर रहे हो, आप तो हमसे युद्ध करने के लिए आए थे, तो ये कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि आपके उस राज दरबार से, आपके नगरी से आपका एक सेवक आया, आपका एक सिपाही आया, सैनिक आया, काले रंग के घोड़े पे बैठा था, मन की गति से वो घोड़ा दौड़ रहा था और वो व्यक्ति जो है वो बाण चला-चला कर हम सबको घायल कर दिया। उन्होंने उनका वर्णन किया, बोले कंबुकंठी था, उनका कंठ शंख जैसा था, त्रिरेखांकित मकराकृति के कुंडल, घुंघराले बाल, श्याम मेघ श्यामल कोमलांग, सांवले से सांवला उनका स्वरूप, अब जैसे बिजली कौंध जाए ऐसी उनकी धोती थी, बाजूबंद थी, करदनी थी, मुक्तमाल, गजमाल, मणिमाल, वैजंती माल, अलग अलग मालाएं धारण किया। बड़ा सुंदर उसका मनोहर रूप था। वो आता था और मैंने उसको कहा, भैया युद्ध करना है तो ढंग से युद्ध करो। बोले अच्छे से युद्ध नहीं करता था, सबसे पहले आकर खड़ा होता था और हमारी ओर देखकर मुस्कुराता था, और जब हमको देखकर हंसता था तो हमको किसी को कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। ऐसी माधुरी मोहिनी चलती थी, हम एकदम चित्रवत स्थिर हो जाते थे, स्तब्ध हो जाते थे, और फिर हंस हंस के ये बाण चलाता था। अरे युद्ध कर रहे तो उसमें हंसने की क्या जरूरत है? हंस हंस के युद्ध करता था, हमको मारता था, और किसी को भी जान से नहीं मारा, देखो सबको अधमरा करके छोड़ दिया, घायल करके छोड़ दिया। तो मैं तो मरने के लिए यहाँ पर पड़ा हूँ। तो फिर मरते क्यों नहीं? जयमल जी ने पूछा, आप मरते क्यों नहीं? बोले इस आशा से अपने प्राण को बचाए रखा है, आप महाराज ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो, पुनः एक बार उस सैनिक को आप बाहर लेके आओ, बस एक झलक उसको देख के मन ही नहीं भरता, एक झलक उसका दर्शन कर लूं तो बस उसी क्षण मर जाऊं। इस भाव से हमने अपने प्राणों को बचाए रखा है। इतना सुनते ही जयमल जी एकदम भाव विभोर होते हैं, अपने उस भाई के पैर पकड़, मैं इतनी सेवा करता हूँ। वो समझ गए कि राजा रामचंद्र थे, लेकिन हमें कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, आपने उनका दर्शन किया। जाके घोड़े के पैर पकड़ने लगे, पैरों को उठा के अपने सर पे रखने लगे, धन्य हो तुम, आपकी सवारी राजा रामचंद्र ने की। तो ये भगवान की बड़ी ही विचित्र युद्ध नीति है। तो भगवान इस तरह का युद्ध करते हैं, बड़ा ही विचित्र पद्धति से। तो राजा रामचंद्र जहां एक बानी है, भगवान कृष्ण रणछोड़ राय, लेकिन भगवान के भक्त उनसे भी बड़े महा अ, विचित्र हैं। ऐसे रणछोड़ भगवान से, ऐसे माखन चोर भगवान से, ऐसे वस्त्र चीर चोर भगवान से उनका लगाव होता है, प्रेम होता है, और ऐसे ही भगवान की वे भक्ति करते हैं। भगवान के भक्त अ, भगवान वो रण छोड़कर भाग जाए, भगवान किसी प्रकार की चोरी करे, भक्तों को क्या, भगवान के लीलाओं से, भगवान के स्वरूप से, भगवान के नाम गुण रूप लीला से उनका प्रेम। तो राजा रामचंद्र एक बानी है, तो भगवान कृष्णचंद्र ऐसे वचन हमने देखा, बाण देखा। अब एक पत्नी व्रत, राजा रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। सीता महारानी का देखिए, आप कल्पना करो, राजा रामचंद्र आदर्श है। राजा रामचंद्र जब पुत्र का किरदार निभा रहे थे तो उन्होंने देखा, त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, भागवत में कहा गया है, सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, दशरथ महाराज का ऐश्वर्य इतना था, स्वर्ग में बैठे देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी। इंद्र को लगता था ये इंद्रासन कोई आसन है, ये इंद्र लोग कोई ऐश्वर्य है। सच्चा ऐश्वर्य तो अयोध्यापुरी में है। राजा दशरथ का सिंहासन जो है असली राजा का आसन है। ऐसा राज सिंहासन, ऐसा राजपाट पूर्णवत तृणवत एक घास के समान राजा रामचंद्र ने छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने दिखाया आदर्श पुत्र क्या होता है, जो अपने माता पिता की आज्ञा से सारे प्रकार के धन ऐश्वर्य संपदा को ठुकरा कर जंगल में चला जाए। जंगल में जाकर उन्होंने दिखाया पति किसे कहते हैं। संस्कृत में पति शब्द का अर्थ यह पाति सपति, जो पालन करे उसको पति कहते हैं। वहां पर उन्होंने दिखाया
कि रावण जैसे राक्षस के राज्य में घुसकर कुछ गिने चुने भालू बंदरों को लेकर राम जी लंका में प्रविष्ट होते हैं, सेतु बनाकर, और रावण की लंका जलाकर रावण को समूल नष्ट करके अपने पत्नी का रक्षण करते हैं। उसको कहते हैं आदर्श पति। वहां पर उन्होंने दिखाया आदर्श पति क्या होता है। अंत में जब आए राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गए अयोध्या के, तो उन्होंने देखा प्रजा में कुछ असंतुष्टि है। एक धोबी कह रहा था, अपनी पत्नी को डांट रहा था, क्या मुझे राम समझ के रखी हो? इतने महीनों तक रावण के चंगुल में रह के आए, उन्होंने सीता का स्वीकार किया, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो राजा रामचंद्र जी इतने कष्ट से, इतने परेशानी से प्राप्त की हुई अपनी पत्नी, जो गर्भ धारण की अवस्था में थी, ऐसी अवस्था में उन्होंने सीता का परित्याग किया। वहां पर उन्होंने दिखाया कि राजा, आदर्श राजा क्या होता है, जिसके लिए अपना परिवार पीछे, प्रजा ही उसका असली परिवार होता है। तो राजा रामचंद्र बड़े ही आदर्श हैं। तो जो सीता महारानी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रह रही थी, तो राजा है, उनको बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते थे। तो पुरोहितों ने कहा, महाराज आप विवाहित है, आप कोई नैतिक ब्रह्मचारी नहीं है या सन्यासी नहीं है, आप वैवाहिक जीवन व्यापन कर रहे हो, तो वैवाहिक व्यक्ति जो होता है वो अकेला यज्ञ कार्य में नहीं बैठ सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? हम्म, आपको अब किसी जोड़ीदार का स्वीकार करना पड़ेगा। आप सीता को नहीं ला सकते, तो केवल यज्ञ करने मात्र के लिए ही न सही, आप अन्य विवाह कर लीजिए। देखिए आपके पिताजी की भी इतने सारे विवाह हो गए, तो आप भी बहु विवाह कर सकते हैं। लेकिन राजा रामचंद्र ने कहा नहीं, मैं केवल सीता महारानी को ही अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, और यह व्रत मैंने धारण किया है, एक पत्नी व्रत। इसके अलावा कोई उपाय है तो बताइए। तो आचार्य चरणों ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, सीता महारानी जैसी स्वर्ण की प्रतिमा बना सकते हैं, इसको बगल में रख के आप इन यज्ञों को संपन्न कर सकते हैं। तो जितने यज्ञ हुए उतनी सीता महारानी बनाई गई, उतनी सीता महारानी जैसी मूर्तियां बनाई गई, विग्रह बनाए गए स्वर्णिम के, स्वर्ण के, जिनको बगल में बिठाकर राजा रामचंद्र जी ने जितने भी यज्ञ अपने जीवन काल में किए, क्योंकि वो त्रेता युग का युग धर्म था, उन्होंने वो कार्य किया। लेकिन भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा ही विशेष है। लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं, राम जी का चरित्र भगवान कृष्ण के चरित्र में ही जाकर पूर्ण होता है। जिनको जिनको आधा अधूरा राम जी ने रखा, जहां पर भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं, गोपियों का वर्णन किया गया है, तो अलग अलग स्थान की गोपियां बताई गई हैं। बहुत सारी वेद की ऋचाएं गोपियां बन गई, देवता लोगों की अप्सराएं गोपियां बनी थी। तो वहां पर वर्णन आता है कुछ मिथिला की स्त्रियां भी, जिनका मन सीता जी जैसे राम जी के प्रति आक्रोश हुआ था, वो भी गोपियां बन के आई थी। भगवान दंडकारण्य वन में जब चल रहे थे, तो वहां के साधु महात्मा जो पुरुष शरीर में है, वे भी भगवान राम जी के प्रति आक्रुष्ट हुए। तो राम जी ने मन ही मन उनको भी आशीर्वाद दिया, बोले इस जन्म में तो संभव नहीं, लेकिन कृष्ण बन के जब आऊंगा तो आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वे सारी, जितने भी ऋषि मुनि थे, वे भी सारी गोपियां बन के आए। तो जहां राजा रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत धारण किया था, भगवान कृष्ण की, एक ब्रज के रसिक कथाकार हैं, वे अपनी कथाओं में हमेशा बताया करते, कहते हैं, ऐसे कहते हैं, हंसी मजाक में कहते हैं कि 16,108 रुक्मिणी आदि जो भी उनकी रानियां हैं, 16,108 रानियां जो हैं, वो भगवान की रजिस्टर्ड पत्नियां है, कहते हैं रजिस्टर्ड पत्नियां जिसमें राधा रानी और गोपियों का तो कोई नामो निशान नहीं, कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे भगवान कृष्णचंद्र हैं। तो भगवान कृष्ण की और राम की लीलाओं में जमीन आसमान का अंतर है, पूर्ण अपोजिट भेद है, लेकिन दोनों में कोई व्यक्ति भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम है, कृष्ण है, ये भगवान है, और हम उनके भक्त हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि उनकी कृपा को हम प्राप्त करें और अपना जीवन धन्य करें। आज बहुत सारी कथाएं अन्य भी मुझे कहनी थी, लेकिन क्षमा कीजिए, बहुत अधिक समय हो गया है, तो आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कि भगवान राम जी के विशेष अवतारों की जो कारण थे, हेतु, उनको हम कल देखेंगे, और राम जन्म की कथा, क्योंकि कल रामनवमी है, सुनने का हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।